बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर लेबर लॉज के बारे में है। उसमें से आज का जो हमारा उन्वान है लेबर लॉ में से वो है रजिस्ट्रेशन एंड कैंसलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, ट्रेड यूनियन क्या होती है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और इसकी कैंसलेशन कैसे करवाई जाती है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। ये लेबर लॉ के है आज हमारा टॉपिक। तो चलिए ये से स्टार्ट करते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं बताता हूँ आपको। पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 जो है वो इस पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है मुहैया करता है कि कोई भी शख्स अपनी एक यूनियन बना सकता है। और पाकिस्तान का आर्टिकल 17 जो है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो भी आपको फ्रीडम देता है। आप एसोसिएशन बनाएं, आप यूनियन बनाएं, इसकी वो आपको जो है इजाज़त देता है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी। और पंजाब इंडस्ट्रियल एक्ट 2010 के ज़रिए हम लोग अपनी ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बनाते हैं। अब आ जाए इसको डिस्कस करते हैं कि इस पर रेलिवेंट प्रोविजंस कौन से हैं। इसके सेक्शन 3, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ऑफ दी पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 इस पे अप्लाई होंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ट्रेड यूनियन की, ये आती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 29। ट्रेड यूनियन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स formed primary for the purpose of regulating the relations between workers and employers और worker to worker और employer to employer, ये इसका होता है। इसके अलावा इसमें जो है ट्रेड यूनियन का एक दूसरी ट्रेड यूनियन के साथ भी कॉम्बिनेशन होता है जिसे फेडरेशन का नाम दे दिया जाता है। और ये इसका रिलेशन है, ये इसलिए होता है ताकि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके मैटर्स जो हैं वो ट्रेड यूनियन के तहत वहीं पे हल कर लिए जाएं। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, इसके रजिस्टर करवाने के लिए कौन सा तरीका होता है, तो फॉलोइंग प्रोसीजर जो है इसके लिए अडॉप्ट किया जाएगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। एप्लीकेशन दी जाएगी सबसे पहले अंडर सेक्शन 4। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए उसके ऊपर प्रेसिडेंट, उस ट्रेड यूनियन का जो प्रेसिडेंट बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है, उसके सिग्नेचर होंगे और वो एप्लीकेशन जो है अंडर रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, अंडर रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस उसे दाखिल करा दिया जाएगा, जमा करवा दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5। अब इस रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, जब एप्लीकेशन जो है वो लिख ली जाएगी, सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाएगी और उस पर कैसे क्या बयान किया जाएगा वो अब 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। उस पर स्टेटमेंट होगी सबसे पहले। देयर मस्ट बी ए स्टेटमेंट शोइंग, क्या क्या उसमें शो करवा रही होगी, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन और उसके अलावा हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन, कि उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है उसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है उसकी, कि कब इसे बनाया गया है ट्रेड यूनियन को। उसके अलावा उसकी मेंबरशिप के बारे में, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप है वो। उसके अलावा ये जो ट्रेड यूनियन है किस एस्टेब्लिशमेंट, किस कंपनी के साथ जो मुंसलिक है। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ अदर ट्रेड यूनियंस जो उसमें रजिस्टर हों। उसके अलावा ट्रेड यूनियन अगर 2 ट्रेड यूनियन मिलकर एक फेडरेशन बनाती हैं तो उसका भी हवाला आपने देना है, अगर वो ऐसा है, अगर नहीं है तो फिर नहीं। अब कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड नंबर पे आ जाता है कि जो ट्रेड यूनियन आपने बनाई है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि इसके इस दायरे में रह के वो एक स्पेसिफिक दायरा बना लेते हैं, उसके अंदर रह के वो सारा काम करते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो भी आपने बना के साथ लगाना है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन आपने बनानी है। तीसरे नंबर पे ये आ जाता है आपका कि जो इसके मेंबर हैं, जो इसकी ट्रेड यूनियन के ऑथराइज़र हैं, प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे अप्लाई करेंगे उसको आपने मेंशन करना है। और उसके अलावा फिर कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन इन केस ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, उसकी एप्लीकेशन जो है उसकी जो एक कॉपी है वो आपने लगा देनी है, उस एप्लीकेशन की कॉपी। तो मतलब वेयर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मेड बाय ए फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन
देन अ कॉपी ऑफ द एग्रीइंग टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन। ये आपने सबमिट करवानी है। रिक्वायरमेंट सब क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्रेड यूनियन की? अंडर सेक्शन 6 ये आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन वो कौन सी हैं। नेम एंड एड्रेस आएगा, आपने वो इसमें मेंशन करना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है ट्रेड यूनियन का, आपने वो इसमें मेंशन करना है। पर्पस क्या है रिगार्डिंग टू जनरल फंड्स के, इसके फंड्स को किस तरह से कहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, कैसे खर्च किए जाएंगे, को किसके अंडर होंगे, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कौन होगा, इस तरह के जो भी हैं वो आपने अपने पर्पसेस जो हैं वो आपने बयान करने हैं। एग्जेक्टिव बॉडी आपने बयान करनी है अपने ट्रेड यूनियन के बारे में। उसके अलावा कंडीशन फॉर बेनिफिट एंड पेनल्टी ऑफ द मेंबर्स आपने करनी है कि किन्हें ये बेनिफिट देगी और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की उनके खिलाफ सजाएं। लिस्ट ऑफ द मेंबर्स आप बयान करेंगे, इतने मेंबर्स हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आप प्रोसीजर फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करनी है तो वो किस तरह से आप इसमें अमेंडमेंट करेंगे। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन आ जाती है रिगार्डिंग फंड एंड ऑडिट, आपने इसका ऑडिट करवाना है, इसके फंड्स का वो कैसे करवाएंगे। उसके अलावा मोड ऑफ रेजोल्यूशन के, इसको किस तरह से ख़त्म हो जाएगी ये ट्रेड यूनियन, कौन सी वजूहत हैं वो आपने बयान करनी है। इलेक्शन प्रोसीजर आपने बयान करना है। और इसके अलावा आप जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो 3 साल से ज़्यादा इसमें नहीं, एक मतलब अगर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वो उनका जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स होगा। नॉन कॉन्फिडेंस प्रोसीजर होगा। उसके अलावा मीटिंग शेड्यूल आपने इसमें बयान करना है। इसके अलावा कोई अदर रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 वो भी आपने बयान करनी है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इट्स मेंबर्स आ जाती हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाते हैं, वेयर देयर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आ जाती है, आप उनको मेंशन करते हैं। तो ये इसके हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 9 क्या है? व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है आपकी कॉपीज़ को देख के, आपके इरादे को जांच कर, तो वो आपको जो है आपकी ट्रेड यूनियन उसे रजिस्टर कर देता है। फर्स्ट सेकंड पे वो आपको एक उसका सर्टिफिकेट दे देता है रजिस्ट्रेशन का, वो आपके पास प्रूव होता है कि आपकी जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर हो गई है। तीसरे नंबर पर वो जो है आपको जो ये सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का, वो विदिन 15 डेज आपको देगा। अब बात अगर इसके अलावा इसकी कैंसलेशन, ट्रेड यूनियन की कैंसलेशन की वीडियो देखना चाहते हैं, इसकी कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है। मज़ीद इसके लास्ट में भी वो वीडियो आपको शो हो जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।